चलो यार, हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को स्टोर करते हैं कुकीज़ के अंदर। बेसिकली कभी भी आपके पास जो लॉन्ग लिव्ड टोकन है, जो कि रिफ्रेश टोकन है, उसको आपको लोकल स्टोरेज में नहीं सेव कराने देना फ्रंट एंड को। क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई उसको स्टील कर लिया या फिर ले लिया, तो वो अपने सर्वर पर रख के बार बार क्या कर सकता है, रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके एक्सेस टोकन प्राप्त कर सकता है। और इसकी वजह से आ जाएगी दिक्कत कैसी आ जाएगी कि बार बार वो एक्सेस टोकन रिफ्रेश कर लेगा, और रिफ्रेश करने के बाद उसको रिफ्रेश टोकन भी नया मिल जाएगा, तो वो बार बार यूज़ कर लेगा। इसी को बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं XSS अटैक। तो इससे हम बच जाएंगे। हालांकि जो कुकीज़ को बहुत सारे फीचर्स हमें देती है कि भाई हम सेम साइट पे अलाउ कर सकें, या पर्टिकुलर डोमेन बता देंगे, उस डोमेन पे अलाउ कर सकें, सिक्योर कर सकें कि भैया HTTP पे यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट उसे ना यूज़ कर पाए, और उसको सिक्योर करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, सेम साइट वगैरह पास कर सकते हैं। इट्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। इट्स लाइक पहली चीज़ तो स्टॉप कर पाएंगे XSS अटैक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ सो दैट आप इसको समझ सको। ठीक है, तो अगर आप कुकीज़ यूज़ करते हो एंड रिफ्रेश टोकन, क्योंकि लॉन्ग लिव टोकन है, तो आपको कुकीज़ ही यूज़ करना है फॉर दैट। ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स। तो XSS जो अटैक होगा उसको स्टॉप करेगा। तो उसको ऐसे लिखूंगा, स्टॉप XSS टोकन थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट। दूसरी चीज़, स्टॉप करेगा CSRF को भी। हालांकि CSRF को भी स्टॉप कर सकता है ये। एंड HTTPS ओनली अलाउ करेंगे सो दैट हम लोग HTTP पे ना यूज़ करके कोई स्टील वगैरह ना कर पाए बीच में भाई अटैक करके। ठीक है, HTTPS इज़ वेरी सिक्योर। एंड हम इसमें ऑटो एक्सपायरेशन सेट कर सकते हैं। बेसिकली मैक्स एज कुकीज़ का सेट कर सकते हैं, जो कि JWT अगर हम, या रिफ्रेश टोकन अगर हम लोकल स्टोर में सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन नहीं सेट कर सकते वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो एक्सपायरेशन सेट कर सकते हैं कुकीज़ में। देन यहाँ पे आपको ऑटो जो होगा वो सेंड रिफ्रेश टोकन भी होगा भाई। कुकीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं सर्वर पे रिफ्रेश टोकन, तो रिफ्रेश टोकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इट्स नॉट कि बार बार आपको फ्रंट एंड में कोड लिखना पड़ेगा भेजने के लिए। हालांकि JWT को भेजने के लिए लिखना पड़ेगा, बट रिफ्रेश टोकन को भेजने के लिए नहीं लिखना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इतने सारे फायदे मिलेंगे। सो दैट्स वाई रिफ्रेश टोकन मैंडेटरी है कि आप हमेशा रिफ्रेश टोकन को कुकीज़ के अंदर ही सेव करो, क्योंकि लॉन्ग लिव्ड टोकन है और ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि एक्सेस टोकन अगर एक्सपायर हो जाएगा, तो या तो रिफ्रेश टोकन की जरूरत पड़ेगी उसको रिफ्रेश करने के लिए, या तो यूज़र ने पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेस टोकन अगर कोई ले लिया तो ठीक है, वो फिर कुछ पल के लिए होगा, लेकिन अगर रिफ्रेश टोकन कोई ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसको कुकीज़ पे यूज़ करो। अब मैं क्या करूँगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो फॉर दैट, कुकीज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस, दैट इज़ कुकी सर्विस। तो मैं क्या करूँगा, कुकी सर्विस से पहले मैं अपने YAML फाइल को चेक करो और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखो। सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ बताई थी। एक तो आप रिफ्रेश कुकी नेम हमने बना रखा है, रिफ्रेश टोकन कुकी नेम, रिफ्रेश टोकन कुकी नेम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली, बाय डिफॉल्ट हमने रिफ्रेश टोकन बना रखा है। और एक हमने बना रखा है कुकी सिक्योर, बाय डिफॉल्ट ट्रू कर रखा है। एक हमने HTTP ओनली भी ट्रू कर रखा है, और एक हमने सेम साइड भी लैक्स कर रखा है। और एक और आप बना सकते हो, लाइक आप डोमेन नाम से बना सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आई थिंक डोमेन नाम से बना सकते हो। डोमेन बना सकते हो, लाइक कि भैया किस डोमेन पे भेजना है। आज ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ठीक है, बट कह सकते हो कि ज़रूरी है भाई। समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस सर्विस। तो इन प्रॉपर्टीज़ का एक्चुअली गाइस यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों ने टोकन को जनरेट करने के लिए सीक्रेट, ईश्वर एंड ये एक्सेस टोकन की एक्सपायरी, रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी यूज़ किया था, वैसे ही हम टोकन के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। दिस प्रॉपर्टी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम द YAML फाइल। तो इसको हम ऐसा रखेंगे जिससे कि हम इसको चेंज कर सकें। ठीक है, अब क्या करेंगे, आ जाते हैं और यहाँ पे अपने सर्विस के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी के अंदर डाल दो, चाहे आप सर्विस के अंदर ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ, इफ़ यू वांट, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ लिख सकते हो। तो जो हमारा सिक्योरिटी है इसी के अंदर हम सर्विस लिखें, चलो इसी के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कुकी, एक जावा क्लास बना लो, दैट इज़ अ कुकी सर्विस। ठीक है, एंड इसको हम बना देंगे @सर्विस, सो दैट हम इसको ऑटो वायर कर पाएँ, कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो ऑटो वायर कर सकें। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, अब इसको चाहिए कुछ चीज़ें। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसको चाहिए लाइक प्राइवेट ले लेंगे फाइनल स्ट्रिंग रिफ्रेश टोकन कुकी नेम। रिफ्रेश टोकन का कुकी नेम क्या है, और बाय डिफॉल्ट इसको मैं रीड करूँगा फ्रॉम लाइक प्राइवेट फाइनल। ठीक है, इसको रीड करूँगा, हम लोग रीड करेंगे कहाँ से, YAML फाइल से। ठीक है, देन प्राइवेट फाइनल बुलियन, इसको रीड करेंगे लाइक कुकी सिक्योर,
कुकी सिक्योर, ये सब ले लो, ठीक है। हाँ, एक बार मैं इसको मैच कर लूँगा। हमारे पास कुकी नेम है, कुकी सिक्योर है, HTTP ओनली है, सेम साइड है। कुकी नेम है, कुकी सिक्योर है, HTTP ओनली है, और कुकी मैक्स एज लिया है मैंने। मैक्स एज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो मैक्सेस हम बता सकते हैं मैनुअली भी, जितना टोकन का एक्सपायरी होगा उसी हिसाब से मैक्सेस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन लो, मैक्सेस अभी हम क्या करते हैं, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लेते हैं कुकी डोमेन, इफ़ वी कैन एक्सेस, तो मैं ले सकता हूँ प्राइवेट फाइनल एंड लाइक स्ट्रिंग कुकी डोमेन। पाथ वगैरह भी ले सकते हैं, बट इतने से अभी हम काम चलाएंगे। एक रिफ्रेश टोकन कुकी नेम सिक्योर और कुकी HTTP ओनली, ठीक है। HTTP ओनली को मैंने ले लिया कि आप रखना चाह रहे हो कि नहीं, और डोमेन एक और सेम साइड वाली वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग एंड कुकी सेम साइड, 5 वैल्यूज़ ले लिए। एंड सिक्योर को, कुकी सिक्योर को हम लोग डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, बट आई थिंक कुकी सिक्योर ले लेंगे। 5 वैल्यू कौन कौन सी, एक कुकी नेम हो गया, कुकी सिक्योर हो गया, HTTP ओनली मैंने नहीं ले रखा, आई थिंक HTTP ओनली देखें हमने यहाँ पे ले रखा, क्या ले रखा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो हम अब बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। सो लेट मी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट्स लाइक हम यूज़ करेंगे वैल्यू फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू में हम यहाँ पास कर देंगे एक्चुअल वैल्यू, लाइक हमने जो यहाँ पे यूज़ किया था, दैट इज़ अ सिक्योरिटी डॉट और JWT डॉट, देखते हैं सिक्योर, पहले तो आप ऐसा लिखो, देन आप यहाँ पे लिखो सिक्योरिटी डॉट JWT डॉट कुकी रिफ्रेश टोकन कुकी नेम, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद सेम इसी को कॉपी कर लो, अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस शुड बी लाइक HTTP ओनली, तो हम ये प्रॉपर्टी हटा देंगे एंड जैसे डॉट लगाएंगे HTTP ओनली, परफेक्ट। उसके बाद अगेन सिर्फ मैं अगेन पेस्ट करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगेन ये वाली प्रॉपर्टी आप हटा दीजिए। दिस शुड बी अ कुकी डोमेन, तो आई थिंक कुकी डोमेन मैंने ले नहीं रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स अभी तो हम लोग चलो ले लेते हैं कुकी डोमेन। यहाँ पे जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लो एंड कुकी डोमेन ले लो, ठीक है। और JWT कुकी लाइक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डोमेन, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो यूज़ करूँगा लाइक डॉट बैकएंड ऑथ बैकएंड डॉट सबस्ट्रिंग डॉट कॉम, ठीक है। ऐसे मैंने ले लिया बस डॉट सबस्ट्रिंग डॉट कॉम, एंड फाइनली दैट इज कुकी डोमेन। हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे लाइक कुकी डोमेन, बाद में हम चेंज कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन जैसा मुझे रखना है। एंड देन फाइनली अगेन अच्छा सिक्योर यहाँ पे लिखना है, दिस शुड बी अ सिक्योर वन, यहाँ पे सिक्योर वाला कुकी सिक्योर चाहिए, और यहाँ पे कुकी डोमेन चाहिए। तो ये सब चीज़ आप लिख लीजिएगा भाई, कुकी डोमेन। एंड देन फाइनली सेम साइट वाली वैल्यू भी चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे सेम साइट वाली वैल्यू भी ले लेंगे, सेम साइट। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इनके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली हम प्री कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते थे, बट मैं ऐसे यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। हानि क्या कह रहा है, द प्राइवेट फील्ड रिफ्रेश टोकन इज असाइंड बट नेवर यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे एंड हम उनको फिर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, जो भी जरूरत होगी आगे हम लोग काम करते रहेंगे। सबसे पहला मेथड बनाते हैं, इट लाइक एक्सपोज कुकी नेम सो कंट्रोलर कैन रीड द सेम कुकी कंसिस्टेंटली। तो हमें कुकी नेम यहाँ से रिटर्न करना है। सो मैं सबसे पहले पब्लिक string get refresh token cookie name and what just I will return refresh token cookie name here from here, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि हमने गेटर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, ना यहाँ पे हमने सिर्फ सर्विस बनाई है। फिर ये क्या कह रहा है, refresh token may have a lambok getter, ओके, field may have lambok method never used। मुझे लग रहा है लिखा तो नहीं मैंने यहाँ पे, गेटर अपने आप से बता रहा है ठीक है, बता रहा है तो सेफ डिलीट गेट यूज़ लेम्बॉक, ओके। ये कह रहा है लेम्बॉक आप यूज़ कर लो काम करने के लिए, चलो भाई लेम्बॉक यूज़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेटर्स यूज़ कर लेंगे फॉर दैट, तो हमें गेटर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ये हो गया। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बनाएंगे अटैच सिक्योर HTTP ओनली रिफ्रेश कुकी। तो हम यहाँ पे अब अटैच करना है, एक मेथड बनाएंगे, लेट जस्ट क्रिएट
method to attach cookie to response. कैसे बनाएंगे? लेट्स सी. public void नाम होगा उसका attach refresh cookie. अब ये बहुत ध्यान से करना है. क्या लेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले तो हमें एक पैरामीटर चाहिए HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्स का हेल्प लेंगे अटैच करने के लिए. दूसरा चीज़ चाहिए हमें एक्चुअली स्ट्रिंग की वैल्यू, आई थिंक ये रिफ्रेश टोकन है. एंड तीसरा चीज़ चाहिए कि कितनी इसकी मैक्स एज होगी. ये 3 चीज़ चाहिए. तो वैल्यू इज योर रिफ्रेश टोकन, रेस्पॉन्स की हेल्प से हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है, और इसको हम करेंगे अटैच, और मैक्स एज इतना होगा इसकी, ठीक है. तो आप कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे एक्चुअली रेस्पॉन्स कुकी नाम से आई थिंक एक क्लास है. यस, ये जो क्लास है दिस एक्चुअली हेल्पर क्लास रेस्पॉन्स कुकी. आप देखो द HTTP रिस्पॉन्स या HTTP कुकी सब क्लास इज सब क्लास विद द एडिशनल एट्रीब्यूट्स अलाउ टू सेट कुकीज़ रिस्पॉन्स हेडर. तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइक हम कुकीज़ को ऐड वगैरह कर सकते हैं. तो हम डॉट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स कुकी बिल्डर है हमारे पास, ठीक है. हम बिल्डर यूज़ करेंगे लाइक अच्छा डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स कुकी डॉट यहाँ पे फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं. और फ्रॉम मतलब इसकी हेल्प से फ्रॉम क्या करेगा? लेट्स शो यू. सो दिस फ्रॉम विल एक्चुअली क्रिएट अ रेस्पॉन्स कुकी बिल्डर, और फिर हम बिल्डर की हेल्प से बाकी काम कर पाएंगे. तो टेंशन मत लो, बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ. देखो हम फ्रॉम पहले यहाँ पे अपने पास कर देंगे फ्रॉम में रिफ्रेश कुकी का नाम. तो हम रिफ्रेश कुकी का नाम पास कर दो, रिफ्रेश टोकन, एंड देन उसकी वैल्यू पास कर दो. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे डॉट लगाओ, और HTTP ओनली को आप डायरेक्टली ट्रू पास कर सकते हो, बट हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है उसके पास, तो मतलब हमने ऊपर फील्ड ले रखी है, तो यहाँ पास कर देंगे. बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होगा क्योंकि हम HTTP ओनली पे ही यूज़ करने वाले इसको. नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं सिक्योर करना है, बिल्कुल सिक्योर वाली भी हमारे पास फील्ड्स है. नेक्स्ट हमें यूज़ करना है लाइक पाथ. क्या होगा? तो पाथ के लिए फिलहाल हम ये दे सकते हैं, बट पाथ लाइक किस डोमेन के किस पाथ पे ये कुकी अटैच होगी या कह सकते हो आएगी. तो पाथ मैंने स्लैश दिया जिससे कि हमने सारा स्पेसिफाई कर दिया. कब किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आपके पास, या किसी भी API को कॉल कर रहे हो तो कुकी रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में आ जाए, ठीक है. नाउ अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करके कि सेट द कुकी पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है. नाउ अब पाथ हो गया. अब मैक्स एज, जो भी आपने मैक्स एज डिफाइन किया होगा. नेक्स्ट सेम साइट. तो सेम साइट में हमारे पास यहाँ पे सेम साइट मैंने दे रखा है, ठीक है. सारा काम होने के बाद आई विल क्रिएट लाइक यस, हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स कुकी बिल्डर आ चुका है. इफ़ यू वांट टू, आप ये लेफ्ट साइड वाला टाइप नहीं लेना चाह रहे हो तो आप नया फीचर यूज़ कर सकते हो, रिस्पॉन्स कुकी बिल्डर. अब इस काफ़ी एट्रीब्यूट्स मैंने बता दिए. अब इस बिल्डर की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है. तो मैं क्या चेक करूँगा? मैं कहूँगा इफ़ अगर हो सकता है कुकी डोमेन नल हो, तो मैं कहूँगा अगर कुकी डोमेन अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, और एंड साथ में अगर कुकी डोमेन ब्लैंक भी नहीं है, ठीक है, कुकी डोमेन इज़ ब्लैंक नहीं है अगर, लेट्स नहीं के लिए हम इसके आगे नोट लगा देंगे, ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तो हम डोमेन भी सेट करेंगे. तो मैं कहूँगा बिल्डर डॉट डोमेन एंड कुकी डोमेन. अगर मान लो नल है तो फिर उस केस में हम नहीं सेट करेंगे, ठीक है. अगर है नल तभी सेट, मतलब है अगर हमारे पास डोमेन है तभी सेट करेंगे. उसके बाद क्या होगा? लाइक हम बिल्ड करेंगे, ठीक है. तो हम कुकी बिल्डर लाइक बिल्डर डॉट बिल्ड कॉल करेंगे. इट विल एक्चुअली रिटर्न अ रिस्पॉन्स कुकी. तो रिस्पॉन्स कुकी हमें मिल जाएगा, रिस्पॉन्स कुकी परफेक्ट. नाउ अब रिस्पॉन्स कुकी मिल गया तो हम इसको अपने रेस्पॉन्स में ऐड कर सकते हैं. कैसे? हम रेस्पॉन्स यूज़ करेंगे, रेस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर, एंड यहाँ पे फिर हम HTTP हेडर्स डॉट सेट कुकी हेडर यूज़ करेंगे, सेट कुकी, एंड देन हम यहाँ पे रेस्पॉन्स कुकी डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे. एंड हियर वी गो. मुझे लग रहा है इससे काम हो जाना चाहिए था, बट एक कुछ एक्सेप्शन आ रहा है. ओके, सो ये ऐड कुकी नहीं, यहाँ पे ऐड हेडर यूज़ करेंगे. हेडर की हेल्प से भी हम कुकी को ऐड कर सकते हैं. तो हम हेडर स्पेसिफाई कर देंगे तो कुकी ऐड हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है. सो दैट्स इट. अब हम इस मैथड का यूज़ कर सकते हैं टू अटैच द कुकी टू द रिस्पॉन्स, एंड बेसिकली हमारा रिफ्रेश टोकन यहाँ पास कर देंगे तो कुकी अटैच हो जाएगा. सो ये मैथड बहुत यूज़फुल है. उसके बाद लाइक हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लियर करने की. तो हमारे पास एक मैथड होना चाहिए कि भैया जब मान लो लॉग आउट वगैरह कर रहे हैं तो हमारे पास एक मैथड होना चाहिए टू क्लियर द रिफ्रेश कुकी. तो हम अगेन पब्लिक वॉइड क्लियर, और हम टोकन एक्चुअली पब्लिक वॉइड क्लियर रिफ्रेश कुकी एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ले लेंगे. नेक्स्ट अब हम कैसे करेंगे? लाइक हम क्या करेंगे?
फिर से हम रेस्पॉन्स कुकी बनाएंगे, रेस्पॉन्स कुकी, ठीक है। देखो बिल्डर बन जाएगा, रेस्पॉन्स कुकी डॉट फ्रॉम रिफ्रेश टोकन नाम पास कर देंगे, वैल्यू में यहाँ पे ब्लैंक पास कर देंगे, बस पुरानी जो वैल्यू होगी हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैक्स सेज को 0 पास कर दूँ, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे HTTP, ठीक है, ये सब तो कुकी HTTP जो भी था आपका आ जाएगा। पाथ में अगेन स्लैश आ जाएगा, देन फॉर एग्जांपल सेम साइट में सेम साइट आ जाएगा, ठीक है। एज हो गया, मैक्स एज हो गया, HTTP ओनली हो गई, देन सिक्योर भी डाल देते हैं, डॉट सिक्योर भी हमारे पास सिक्योर आ जाएगा, ठीक है। बिल्डर के हेल्प से हम बना लिया। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं अगेन एक क्लास होता है तब तो बढ़िया लगता है, लेकिन जब बहुत सारे डॉट लगा के लिखने होते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होने लगती है। फिर अगेन मैं फिर से वही लिखूँगा कि अगर बाई चांस डोमेन है तो डोमेन यूज़ करूँगा, दैट्स अगर हमारे पास कुकी डोमेन क्या लिया था मैंने यार, लाइक कुकी, यस कुकी डोमेन अगर है तो यही वाला लूँगा, तो डोमेन सेट करूँगा। बट ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा मैंने मेथड्स आई थिंक बंद कर दिया, मेथड के बाहर लिख रहा हूँ, तो हम मेथड के अंदर ही लिखेंगे। अगर डोमेन है तो मैं बिल्डर में अगेन डोमेन सेट करूँगा, अदरवाइज सेट नहीं करूँगा। एंड देन फाइनली मैं क्या करूँगा, अगेन मैं बिल्ड करूँगा, बिल्ड करने के बाद कुकी को सेट कर दूँगा। तो बिल्डर डॉट बिल्ड हमें रिस्पॉन्स कुकी मिल जाएगी, एंड फिर रिस्पॉन्स डॉट एड हेडर्स डॉट सेट कुकी एंड रिस्पॉन्स कुकी डॉट टू स्ट्रिंग करके सेट कर दूँगा। अब बेसिकली सेट क्लियर करने का मतलब ये वैल्यू मैंने क्लियर कर दी बस, और इसका मैक्स साइज मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा, बेसिकली कुकी क्लियर हो जाएगी रिफ्रेश टोकन की। नाउ एंटी कैशिंग हेडर्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एक मैथड में बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो। यस ऐड नो स्टोर हेडर्स, इसमें रिस्पॉन्स देंगे, एंड रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर में यहाँ पे कैशे कंट्रोल में नो स्टोर डाल देंगे, एंड सेट हेडर में प्रैग्मा में नो कैशे डाल देंगे। एंड इसका क्या मतलब होता है कमेंट सेक्शन में बताओ यार, अगर आपको पता है, नहीं बताओ तो यार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊँगा। सो बेसिकली मैंने कुकी सर्विस के अंदर 2 मैथड बना लिए हैं जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। सबसे पहला मैथड है इट लाइक अटैच रिफ्रेश कुकी, जो अटैच कर देगा रिफ्रेश कुकी को हाँ हमारे रिस्पॉन्स में। दूसरा क्लियर कुकी, कभी क्लियर करनी हुई तो क्लियर कर देगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल के अंदर करके देखते हैं तब मजा आएगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, जब हमारा टोकन जनरेट हो गया है हमारे कंट्रोलर के अंदर, सो लेट मी डू दैट। ये रहा यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट कहाँ हुआ है, देखो JWT सर्विस डॉट जनरेट टोकन, ठीक है, टोकन जनरेट हो गया, यस यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़ कुकी सर्विस, ठीक है, टू अटैच रिफ्रेश कुकी, रिफ्रेश टोकन इन कुकी। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कुकी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कुकी सर्विस, एंड AI का देखो भाई बहुत तगड़ा यूज़ है, मुझे बहुत कम कोड टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। देन फाइनली यहाँ पे आएंगे एंड कुकी सर्विस डॉट अटैच कुकी, क्या पास करना है आपको, रेस्पॉन्स पास करना, वैल्यू पास करना, मैक्सेज पास करना, ठीक है। मैं कहूँगा रेस्पॉन्स डॉट, पहले तो रेस्पॉन्स हमने ले रखा है आई थिंक हमने, अगर नहीं ले रखा है तो आप क्या करो, एक वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रेस्पॉन्स का वेरिएबल आपको पैरामीटर के अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको दे देगा। तो यहाँ पे HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स परफेक्ट। अब हमें यही रेस्पॉन्स यहाँ पे यूज़ करना है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। तो रेस्पॉन्स यूज़ करेंगे, एंड फाइनली हमें क्या चाहिए, एक्चुअली वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हमें रिफ्रेश टोकन चाहिए, तो रिफ्रेश टोकन कैसे निकालेंगे, रिफ्रेश टोकन ऊपर लिखा हुआ है और 71 लाइन में, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन दे देंगे। एंड आफ्टर दैट जब हमारा रिफ्रेश टोकन आ जाएगा, फिर मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे JWT सर्विस डॉट गेट टोकन कब एक्सपायर होगा उसका टाइम देते, कितने सेकंड्स बाद आई थिंक एक्सपायर होगा उसका टाइम देते हैं इन सेकंड्स, ठीक है। तो JWT सर्विस डॉट गेट रिफ्रेश TTL सेकंड्स, और मुझे लगा इसमें इंटीजर देना है तो आई विल टाइप कास्ट टू इंटीजर, परफेक्ट। बस ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड नो स्टोर हेडर्स को भी मैं कॉल कर लूँगा, सो दैट ऐड नो स्टोर हेडर भी कॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आई विल टेल यू इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो ठीक है, सो आप देखते हैं ज़रा ये दोनों मेथड, ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं। तो मैं एक बार रिलोड करूँगा और टोकन को जनरेट करूँगा, देखते हैं क्या कुकी हमारे रेस्पॉन्स पे आ रही कि नहीं आ रही। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो चलो, सो मैं क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी अगर यहाँ पे जाते हैं किसी भी API के अंदर, सो या मान लो हमारे पास लॉगिन है, लॉगिन में अगर मैं कुकी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे कोई कुकी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं लॉगिन करता हूँ, सो लेट्स
लॉगिन मैंने किया एंड लेट्स सी बॉडी के अंदर हमें टोकन मिल गया एंड कुकी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे नो कुकी रिजॉल्व फ्रॉम द सर्वर। ओके कोई बात नहीं। हाँ लेट्स सी अगेन एंड यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज़ बॉडी एंड ओके सो अनऑथराइज आ रहा है कुकी में, देखो कोई कुकी नहीं आ रही। ओके 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 सो एक बार अपना और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक बार मैं अपने यहाँ पे अपने फाइल को देखूँगा YAML फाइल को कि वैल्यू सारी परफेक्ट है कि नहीं है। रिफ्रेश टोकन कुकी का नाम है ट्रू लैक्स एंड डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है परफेक्ट है। एक बार मैंने रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा अटैच करने के लिए मैं लॉगर यूज़ करूँगा, लॉग दूंगा कि भाई अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा प्राइवेट फाइनल दैट इज़ अ लॉगर SLF4j का लॉगर होगा लॉग फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, ठीक है। एंड देन फाइल यहाँ पे मैं लिखूँगा अटैचिंग लाइक लॉगर डॉट इन्फो अटैचिंग कुकी टू द रिफ्रेश, ठीक है परफेक्ट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं भाई ये मैथड चलता है कि नहीं चलता। सो लेट्स लॉग इन, पहले क्लियर कर देते हैं, उसे हटा दो, ठीक है एंड सेव कर लो। देन लॉग इन पे आओ एंड सेंड करो, ठीक है। कुकी मुझे दिख नहीं रही क्योंकि आई डोंट नो हेडर्स ये दोनों मैंने हम लोगों ने क्लियर रखा था। प्रैग्मा को नो कैसे डाला था एंड कैशे कंट्रोल को भी शायद नो कैसे डाला था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुकी आ नहीं रही मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बार देखते हैं कुकी, यस अटैचिंग कुकी लाइक नेम है रिफ्रेश टोकन एंड वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू ये। तो ये मेथड तो चल रहा है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है कि ठीक है सिक्योर पाथ मैक्स टोकन सेम साइड, और अगर आपने ये दे रखा है तो डोमेन भी ऐड हो जाएगा। देन फाइनली बिल्डर देन बिल्डर डॉट बिल्ड कर दिया। रेस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर, रेस्पॉन्स हेडर्स डॉट सेट कुकी, रेस्पॉन्स कुकी यूज़ किया है परफेक्ट। रेस्पॉन्स कुकी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ठीक है हेडर्स में आ रहा है बट दिख नहीं रहा मुझे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं यार। कुकी आना चाहिए था, मतलब एक बार मैं एक्सेस करने की एक बार ये वाला भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। एक बार जो जनरेट हुआ है ना, ठीक है अभी पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सेस टोकन को कर लो कॉपी, कर लिया कॉपी, और ज़रा एक्सेस करते हैं लिस्ट को, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑथराइजेशन में, बेसिक नहीं बेरर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे उसी एंड हाँ क्योंकि आ नहीं रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि आना चाहिए था। सेटिंग्स कुकीज़ पे जाओ, देखो यहाँ पे 2 कुकी हमारे पास है मैनेज कुकीज़ में। हाँ 2 कुकीज़ गिटहब की है मुझे लग रहा है। तो एक बार डॉट सबस्ट्रिंग डॉट का ओके। सो मुझे लग रहा है एक बार मैं डोमेन को हटाता हूँ ज़रा, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस प्रॉपर्टी क्योंकि हमें लग रहा है इसी डोमेन पे सेट हो रही है ना। हाँ तो इस एक बार मैं इसको सेट कर देता हूँ, नल आएगा बेसिकली इसमें। सो लेट्स सी, ठीक है। तो डोमेन मैंने यहाँ पे पास कर रखा है बट डोमेन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। सो हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। सो आई थिंक एक बार देख लेते हैं, कुड नॉट रिजॉल्व प्लेस होल्डर। ओके। सो यहाँ पे वैल्यू मैंने पास भी नहीं की है, और पास नहीं की तो ऑब्वियसली बात है एरर आ गई। तो इसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? इट्स लाइक इसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है कि डोमेन वाली फील्ड हम क्या करते हैं, कुड नॉट रिजॉल्व द प्लेस होल्डर कुकी डोमेन नहीं बोला रहा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और कुकी डोमेन है ही नहीं इन द वैल्यू दिस इसीलिए एरर आ रही है।
ठीक है यार, ठीक है, ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है इस वाले फील्ड को। कौन सी फील्ड को? इस वाली फील्ड को। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नहीं हो तो नल आ जाए ना, है कि नहीं? फील्ड नहीं है तो नल आ जाए, फिर एरर क्यों आ जाए? एरर एरर क्यों आ रही है? तो एक बार देखते हैं यार। तो व्हाट आई विल डू इज़ लाइक कि ठीक तो है, इसको एक बार नीचे करते हैं, ज़रा देखते हैं। मैं इसको ऑप्शनल रखना चाह रहा हूँ ना, ऑप्शनल रखना चाह रहा हूँ, ऑप्शनल 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 ऑप्शनल। कुकी डोमेन को ऑप्शनल रखना चाह रहा हूँ। सो एक काम करते हैं, और चलो इसको हम लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी लोकल होस्ट डालते हैं क्या? डोमेन अभी तो हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना। सो लेट्स सी लोकल होस्ट चलता है क्या, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं। तो डेफ में मैंने लोकल होस्ट डाल दिया है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, ज़रा लॉगिन करते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट से तो आनी चाहिए ना। लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं, हमारा डोमेन इज़ लाइक लोकल होस्ट है। इसको बंद करो भाई, क्या हो रहा है? ये भी नहीं बंद होगा क्या? हाँ ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अगेन लॉगिन करते हैं, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं तो डोमेन हमारा लोकल होस्ट है। लेट्स सी, मैं सेंड करता हूँ। हाँ यस, कुकी आ चुकी है, अब देखो यहाँ पे, यस हियर वी गो, हमारे पास यहाँ पे कुकी आ चुकी है। ये देखो रिफ्रेश टोकन की कुकी आ चुकी है। एंड डोमेन इज़ लाइक लोकल होस्ट है आपका, पाथ स्लैश है। एंड एक्सपायर कब होगी कुकी? जब टोकन, मतलब बेसिकली आई थिंक ये 11:43 पे एक्सपायर होगी, ठीक है। 11:43 मतलब आई थिंक जो हमारा रिफ्रेश टोकन होगा, ये टोकन की वैल्यू ज़रा देखो, ये टोकन की वैल्यू कॉपी कर लो ज़रा। और 11:43 पे कुकी एक्सपायर हो रही है हमारा, वो भी रिफ्रेश टोकन भी 11:43 पे एक्सपायर होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ यार, बॉडी पे आ जाओ, हाँ जी यहाँ पे आओ, कॉपी कर लो एंड लेट्स गो टू हियर एंड यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट करो एंड 17:13 GMT प्लस 5:30, 17:13 GMT इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बता रहा है, आई थिंक 17:13। तो 17:13 में माइनस कर दो 5, तो लाइक 12, 5:30 माइनस करना है, तो 12:13 के आसपास ही आएगा। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये GMT दे रहा है ना, मुझे लग रहा है ठीक दे रहा है, ये दे रहा है आपका GMT में 5:30 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा ऐड कर दूँ, एक बार गूगल पे चलो, लाइक प्लस 5:30 देखते हैं कितना होगा। हाँ GMT टू IST, हाँ लिखते हैं क्या है भाई ये। भाई डायरेक्ट कन्वर्ट करके बताओ ना मुझे, बताओ ना भाई मुझे। गूगल नहीं बता पा रहे क्या? लाइक आई थिंक इसमें 16:30 आएगा, अगर 5 घंटे ऐड करेंगे 30 मतलब 17:13, वही ठीक है परफेक्ट। तो ये सही आ रहा है, मतलब सेम टाइम पे हमारा रिफ्रेश टोकन एक्सपायर होगा, सेम टाइम पे कुकी भी एक्सपायर हो जाएगी। और ये कुकी सारे इस डोमेन पे सबके लिए अवेलेबल है मुझे लग रहा है। देखो मेन चीज़ हमारे इस, अब यहाँ पे भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ, विल सी यस, ठीक है। क्या हम डोमेन के साथ पोर्ट भी पास कर सकते हैं क्या? हाँ लेट्स सी। तो मैं कुकी को पहले क्लियर कर लेता हूँ, लेट्स कुकी क्लियर दिस कुकी एंड अपने, ठीक है, यहाँ पे ठीक है आ जाते हैं लॉगिन पे। यहाँ पे भी हम कुकी, ऑब्वियसली बात है कुकी क्लियर हो चुकी है। तो क्या मैं कुकी का जो डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस डोमेन, तो हमने पोर्ट नंबर भी पास कर दिया, लेट्स सी, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तब तो सिर्फ डोमेन रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बट जब हम लोग अभी प्रोजेक्ट के अंदर है तब तो डोमेन नहीं, पोर्ट है भाई, डोमेन तो है नहीं। सो लेट्स अगेन, ना बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो, ठीक है कुछ दिक्कत हो गई, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ठीक है, लोकल होस्ट यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे किसी भी डोमेन पे तो हम वो डोमेन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है।
और अदरवाइज अगर आप डोमेन को स्किप करना चाह रहे हो तो डोमेन को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नो, सो आई थिंक आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें लॉगआउट बनाना है, क्योंकि यार रिफ्रेश टोकन तो हमारा देखो, रिफ्रेश टोकन तो आप स्टोर करते जा रहे हो, जितनी बार आप जनरेट करो उतनी बार रिफ्रेश टोकन आपका स्टोर हो रहा है, उतनी बार बंदा मतलब लॉगिन हो रहा है। आप देख सकते हो, ये देखो जितनी बार आपने लॉगिन किया वो सारा आ चुका है। कब कब ये एक्सपायर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बेसिकली एक्सपायर हो चुका होगा एंड सबकी सारे रिफ्रेश टोकन की आईडी आ चुकी होगी। रिप्लेस बाय टोकन अभी नल है, मतलब आपने रिफ्रेश नहीं किया है, रिवोक्ड भी आपने कोई नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली रिफ्रेश टोकन की एपीआई बनाते हैं कि भैया जब भी दिक्कत हो जाए या टोकन एक्सपायर हो जाए तो रिफ्रेश टोकन वो पास कर सके, ठीक है। अब रिफ्रेश टोकन उसने पास कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, नया टोकन बना के उसको देंगे और ये वाला टोकन रिवोक कर देंगे, ये वाली एपीआई बनाते हैं। सो लेट्स डू दैट, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यार बनाते हैं, ठीक है। सो अभी तक वीडियोस यार अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ऐसी ही वीडियोस आपको पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में भी लिखना मत भूलिएगा।